नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। तुम दलित हो, घोड़े पर नहीं बैठ सकते। इतना कहते ही उस दलित दूल्हे को इतना पीटा गया कि अधमरे हालात में उसको छोड़ दिया गया। यहां तक कि उसके परिवार के लोगों को भी जमकर पीटा गया और यह कहा गया कि तुम दलित हो, नीची जात के हो और तुम घोड़े पर नहीं बैठ सकते। दोस्तों, ये मनुवादी विचारधारा के लोगों का अंत कब होगा? ये पूछता है सवाल पूरा भारत कि आखिरकार ये मनुवादी सोच, घटिया सोच, नीचता की सारी हदें को पार करने वाले इन लोगों का विनाश कब होगा? इन लोगों का अंत कब होगा? ये कहीं न कहीं देश में सबसे बड़ी महामारी है। ये मनुवादी विचारधारा के लोग कहीं न कहीं समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन बनते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां पर एक विकलांग दलित दूल्हा बना और जैसे ही वो घोड़े पर सवार हुआ, वैसे ही कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम दलित हो, तुम नीची कास्ट के हो और तुम घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। इतना कहते ही घोड़ी से उतारकर उसे पीटा गया, जबरदस्त तरीके से पीटा गया। उसके परिवार के लोग जब बचाने आए तो उनके परिवार के लोगों को पीटा गया और ये सब कुछ हुआ है भाजपा शासित राज्य में। हां, सही कह रहा हूं, यह सब कुछ हुआ है भाजपा शासित राज्य में, अर्थात मध्य प्रदेश में ऐसी घटना घटित हुई है। यह वही मध्य प्रदेश है जहां पर एक दलित युवक पर पेशाब किया गया था। हम सभी लोगों को मालूम है वो आदिवासी था। तो एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ये जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मानवता की जो सारी हदें पार की जा रही है, इस पर सरकार फेल क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, यहां पर लिखा है, तुम्हारी जात के लोग घोड़े पर नहीं बैठ सकते। मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे को पीटने का आरोप। देख लीजिए क्या लिखा है कि तुम्हारी जात के लोग, अर्थात दलित समाज के लोग घोड़े पर नहीं बैठ सकते। मध्य प्रदेश में दलित दूल्हे को पीटने का यह आरोप लगा है। देखिए, लिखा भी है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत बिजोरी पाठक गांव की एक गली में शादी की एक रस्म चल रही थी। दूल्हा गोलू अहिरवार घोड़ी पर बैठे थे, जिनके आगे बैंड बज रहा था और पीछे परिवार और रिश्तेदार खुशी से नाच रहे थे। लेकिन कुछ युवकों ने दूल्हे को रास्ते में रोक लिया। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान गोलू और उनके परिवार के साथ हिंसा की गई। गोलू अहिरवार ने फोन पर बात करते हुए बीबीसी को बताया कि हमारे साथ गांव में वैसे भी भेदभाव होता ही है, उस दिन ज्यादा हो गया क्योंकि मैं दलित होकर भी घोड़े पर चढ़ा, इसीलिए गांव के उच्च जात के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। वो कह रहे थे कि तुम्हारी जात के लोग घोड़े पर नहीं बैठ सकते। पुलिस के अनुसार 4 अभियुक्तों में से 3 एक ही परिवार के हैं और चौथे एक अन्य ग्रामीण हैं। चारों लोग लोधी समुदाय से आते हैं। तो यहां पर देखिए, ऊंची कास्ट के लोगों ने क्या कहा कि तुम दलित हो और घोड़ी पर नहीं बैठ सकते। इतना कहते ही घोड़ी से उतारा गया, मारा पीटा गया, ठीक है। और परिवार के लोग जब बचाने आए तो उन्हें भी जबरदस्त तरीके से मारा और पीटा गया। यहां पर देखिए, गोलू अहिरवार ने क्या कहा। गोलू अहिरवार के घोड़े पर बैठने से किसको दिक्कत थी, जरा बयान देखिए। लिखा भी है, हमारे साथ गांव में वैसे भी भेदभाव होता ही है और हर दलित के साथ ये होता है, कोई नई बात नहीं है। हर दलित के साथ ऐसा ही भेदभाव होता है। लिखा है कि हमारे साथ गांव में वैसे भी भेदभाव होता है, उस दिन ज्यादा हो गया क्योंकि मैं दलित होकर भी घोड़े पर चढ़ा, इसलिए गांव के उच्च जात के लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। वो कह रहे थे कि तुम्हारी जात के लोग घोड़े पर नहीं बैठ सकते। विद्या अहिरवार, जो कि गोलू अहिरवार की मां है, उन्होंने क्या बयान दिया, देखिए। लिखा है, मेरा बेटा विकलांग है। मां ने कहा कि मेरा बेटा विकलांग है, लेकिन उन्होंने कोई रहम नहीं किया, उसे घसीट कर पीटा। मेरी बेटी बचाने आई तो उसे भी मारा गया। देख लीजिए, एक मां का बयान देख लीजिए, मां की पीड़ा देख लीजिए। जहां पर शादी में खुशी का माहौल था, सब कुछ गम में तब्दील हो गया और चारों तरफ हाहाकार यहां पर देखने को मिला। देखिए, लिखा है, मारपीट करने का आरोप लोधी जात के लोगों पर लगा है। लोधी समुदाय मध्य प्रदेश में
अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी में आता है और राज्य में ओबीसी आबादी 50% से अधिक होने के कारण कई इलाकों में इस समुदाय का प्रभाव भी है। समाचार छापे जाने तक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई थी और पुलिस का दावा है कि बाकी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभियुक्तों के परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया है कि और कहा है कि जमीन के पुराने विवाद के कारण उन लोगों को फंसाया गया है। तो यहाँ पर बातें बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बातें बदलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और मनुवादियों की कोई जाति नहीं होती है, न इनका कोई धर्म होता है, न मजहब होता। बस ये अपने ठाट में जीते हैं कि हम ही सर्वोच्च हैं, हम ही महान हैं, सब लोग हमारे नीचे रहे, सभी हमारे पैर छुए, हमें किसी का पैर ना छूना पड़े। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं और इसी मनुवाद को खत्म करने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, पुलिस की मौजूदगी में शादी कराई गई, घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही। देखिए, लिखा भी है, गांव में पुलिस बल तैनात किया गया और अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शादी की बाकी रस्में पूरी कराने के लिए भी सुरक्षा दी गई है। गोलू ने बीबीसी से कहा कि अगर उस दिन पुलिस टाइम पर नहीं आती तो ना जाने क्या होता। मेरी शादी भी पुलिस की मौजूदगी में ही हुई और घर के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि देश में दलित होना इतना आसान नहीं है। दलित होने के लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। पूरा परिवार खुश था शादी को लेकर के, यहाँ तक कि दूल्हा घोड़ी पर सवार भी हो गया था। जश्न का माहौल था, गाजे बाजे के साथ दूल्हे की बारात निकल रही थी। लेकिन क्या पता कि ये आताताई, ये गुंडे, ये मवाली, ये मनुवादी, सामंतवादी ये आएंगे और कहेंगे कि घोड़ी पर तुम नहीं बैठ सकते, तुम्हारी जात के लोग घोड़ी पर नहीं बैठते। तो इससे साफ पता लगता है कि अभी भी मनुवादी विचारधारा के लोग जिंदा हैं और वो समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, समाज को कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं। और कलंकित करने वाला भी एक आतंकवादी होता है, क्योंकि इनकी विचारधारा आतंकवादियों जैसी होती है तो बर्ताव भी इनके साथ आतंकवादियों जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि खुशी के माहौल को इन लोगों ने गमगीन कर दिया। ठीक है, मारा पीटा दूल्हे को, ठीक है, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोगों को भी मारा पीटा गया। जो लोग उस लड़के को बचाने आए उनको भी मारा पीटा गया। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि हमारा जो दलित समाज है वो जान जाए कि उसका हितैषी कौन है और उसका दुश्मन कौन है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके लिए खतरा कौन है। जब तक उन्हें मालूम नहीं होगा, ऐसे ही शिकार होते रहेंगे, ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे, ऐसे ही मार खाते रहेंगे और जगह जगह पर जलील होते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को हर एक फ़ोन तक भेज दिएगा ताकि मनुवादियों को उनकी औकात का पता चल सके और उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया है तो इसका परिणाम क्या होगा। उन्हें मालूम होना चाहिए। तो आप सभी लोग जरूर बताइए उनको, वीडियो शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।